जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया गया है, जिसमें कि आप सभी को रूट वाली संख्या का जोड़, घटाव, गुणा और भागा करने के लिए सिखाया जाएगा। एक एक प्रश्न को लिया गया, एक एक टाइप को लिया गया है। अगर यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रूट वाली संख्या का जो भी आए, जोड़, घटा, गुणा या भागा, आप उसको बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन आपके सामने नहीं बचे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल आप लोगों के सामने इस तरह से लिया गया। जोड़ में इतना सारा सवाल लिया गया है, जिसमें कि सारे टाइप का कवर किया गया है। उसके बाद घटाव में सवाल लिया गया है, गुणा में है, उसके बाद आपको भाग अंतिम में बताया जाएगा, जो कि इस तरह से अलग पेज में लिया गया है। तो आप धैर्य बना के इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है जोड़। ठीक है, तो जोड़ का बनाने का नियम क्या है। देखिए, जब भी यहाँ पर जैसे 3 रूट अंडर कितना है 2 और रूट अंडर 2, प्लस के इधर वही चीज़ है, समान चीज़ है यहाँ, और प्लस के इधर भी समान चीज़, मतलब समान समान है रूट के अंदर। जब समान समान रहेगा तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। बाहर में जो संख्या रहेगा, इस रूट के बाहर में 3 है और इस रूट के बाहर में कुछ नहीं है, तो 1 रहता है हमेशा छुपा हुआ। रूट के बाहर में कुछ नहीं तो 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ लेंगे। ठीक है, बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना है 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब बात रहा किसका, तो रूट का। रूट के अंदर में 2 है, रूट के अंदर में यहाँ भी 2 है, दोनों समान है, तो एक बार यहाँ पर अंडर रूट 2 रख देंगे। ये हम लोग का आंसर निकल गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 5 इंटू रूट अंडर 7 प्लस में 2 इंटू रूट अंडर 7। तो इसको भी देखिए, ये भी समान है, यहाँ भी 7 है रूट के अंदर, यहाँ भी रूट के अंदर 7 है, तो दोनों चीज़ समान है। जब समान रहेगा तो आपको क्या करना है, सीधा बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ देंगे। तो बाहर वाले को बाहर वाले से जोड़ेंगे, यानी कि 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर लिख दीजिए 7, और यहाँ पर रूट के अंदर 7 है, यहाँ भी रूट के अंदर 7 है, दोनों समान है, तो एक बार आपको क्या करना है, रूट अंडर 7 लिख देना है। ये हम लोग का जोड़ बन करके तैयार हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद चलिए, उसके बाद यहाँ पर है रूट अंडर 12 प्लस में रूट अंडर कितना 32। देखिए, दोनों असमान है। जब असमान रहेगा तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसका गुणनखंड हो सकता है या नहीं। अगर गुणनखंड हो सकता है तो इसको तोड़ करके छोटा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तोड़ करके छोटा कर लेंगे। छोटा करने के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा, ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि जिसका कि वर्गमूल निकल सकता है, उससे यह डिवाइड हो जाए, उससे यह भाग लग जाए। जैसे यह जो 12 है 3 से भाग लगता है, लेकिन 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि 3 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए 3 से भाग नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए किससे, 4 से पहले लगाते हैं, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 4 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 4 से भाग लगाएं तो इसमें आसानी से निकल जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 4 तिहाई होता है 12। तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, 4 गुणा में 3, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए 32, तो 32 को ऐसा कोई संख्या से विभाजित करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे जिसका कि वर्गमूल निकल सके। जैसे 32 देखिए 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, कितने बार में, 8 बार में, तो 4 से भी भाग होता है। लेकिन हम लोग को सोचना है बड़ा से बड़ा संख्या, जो कि इसको विभाजित कर दे और वह पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। तो जैसे 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 16 से भी कटता है 32, लेकिन 8 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, 4 का निकाल सकते हैं और 16 का निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि बड़ा संख्या से हमेशा लगाना होता है भाग। ठीक है, बड़ा संख्या से इसको कटाना होता है, तो बड़ा संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। यहाँ पर इसको आराम से लिख सकते हैं हम लोग, क्या 16 गुणा 2, क्या लिख सकते हैं 16 गुणा में 2। ठीक है, इस तरीके से लिख लिए।
तो अब देखिए यहाँ पर 4 का जो है वर्गमूल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2 और बच जाएगा अंदर में √3। तो यहाँ पर लिखेंगे √3, ठीक है। प्लस में कितना, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 4। तो 4 रूट के बाहर निकल जाएगा और अंदर में बचेगा क्या, √2। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसमें आपको आगे इसमें आप नहीं कर सकते हैं, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए चौथा नंबर समझते हैं। चौथा नंबर में देखिए √3 है, प्लस में √5 है। देखिए जब भी आपको इस तरह से रहेगा तो आपको दिमाग लगाना, इसका गुणनखंड किया जा सकता है या नहीं। अगर गुणनखंड नहीं किया जा सकता है तो वही चीज़ इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 3 को और छोटा रूप में नहीं लिख सकते हैं और √5 को भी छोटा रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 प्लस में √5, यही इसका आंसर होगा। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यदि समान रहता तो आराम से हम लोग जोड़ लेते। यहाँ पर असमान है और असमान है तो इसका गुणनखंड भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर वही चीज़ हो जाएगा जो कि सवाल में दिया हुआ है। चलिए 5वां नंबर में समझते हैं। इसमें भी देखिए असमान है, यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √7 है। तो इसका छोटा रूप और नहीं कर सकते हैं, इसको काट के इसका गुणनखंड करके और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी क्या होगा, वही चीज़ आंसर हो जाएगा 3√5 प्लस में 4√7। इसको और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो है घटाव का। घटाव में भी वही नियम लागू होता है जो कि जोड़ में किए थे, बस फर्क इतना है, यहाँ पर जोड़ते थे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए रूट के अंदर 7 है, रूट के अंदर कितना है, 7 है यहाँ भी, तो दोनों समान समान है। जब समान समान रहेगा जोड़ या घटाव में क्या करते हैं, यहाँ पर घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है बाहर में, तो 4 में 2 को घटा लीजिए, बाहर वाले को घटा लेंगे, तो 4 में 2 घटेगा तो यहाँ बचेगा 2 और √7 है 2 बार, तो एक बार यहाँ पर √7 होगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, √48 माइनस में √27। तो यहाँ पर असमान है, यह समान नहीं है रूट के अंदर, तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो वैसा संख्या सोचना है जो कि पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि जिसका वर्गमूल निकल जाए और इसको विभाजित भी कर दे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या, 16 से कट रहा है और 16 का वर्गमूल निकल सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 गुना में कितना, 3, 48 हो जाएगा। 16 गुना 3 करेंगे 48 पूरा हो जाएगा। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना में 3, 9 गुना में 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, यह 16 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 4 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 3। चूँकि 3 को निकाल नहीं सकते हैं, 3 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए 3 अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 9 का वर्गमूल होता है कितना, 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और अंदर में बच गया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। देखिए रूट के अंदर समान समान आ गया, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर वाले को बाहर वाले से घटा सकते हैं। तो हम लोग का जो आंसर आएगा 1 × √3। एक बार लिखेंगे, 2 बार समान समान है तो एक ही बार लिखेंगे। देखिए बाहर में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, एक को नहीं लिखा जा सकता है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो सिर्फ √3 होगा, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर देखिए √, कितना है, 13 है और यह है √, माइनस में √, है 12। तो देखिए यहाँ पर 13 को और तोड़ करके छोटा नहीं कर सकते हैं, चूँकि 13 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या को छोटा नहीं किया जा सकता है, इसलिए 13 जैसा का वैसा रहेगा रूट के अंदर में। यहाँ पर 13 लिखेंगे। घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 12 है, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4 गुना में 3, 4 यहीं 12 होता है और इस 4 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो यह हो जाएगा कितना, √13 है ना, √13। घटाव का चिन्ह दे दीजिए, यह 4 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 × √3। तो यही हम लोग का आंसर होगा। इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि यह भी छोटा रूप में आ गया और इसको तो तोड़ ही नहीं सकते हैं। और देखिए असमान है, यहाँ पर √13 है, यहाँ √3 है, इसलिए घटा नहीं कर सकते, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब गुणा का कंसेप्ट को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
और बहुत विद्यार्थी इसमें नहीं कर पाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर गुना का एक अलग सा कंसेप्ट आ जाता है, गुना और भागा का। तो जोड़ और घटा का एक तरह का है, गुना और भागा का एक तरह का है। देखिए इसको क्या करना है, देखिए इसमें रूट के अंदर समान रहे या असमान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर करना क्या है, आपको रूट के अंदर में जा करके गुना कर देना है। क्या हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे, एक बड़ा सा रूट देना है, इसको अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कर लेना है। 3 गुना 3, ये हो जाएगा कितना, √9। तो हम लोग को पता है कि 9 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, रूट खत्म हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। जब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है उससे रूट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आया कितना, 3 आया। चलिए अब देखिए इसके बाहर में कुछ नहीं था, तो अगला जो क्वेश्चन है इसके बाहर में भी है, 2 है, √5 है, गुना में 3 है, √5 है। तो क्या करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कर लेंगे और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कर लेंगे। गुना का यही नियम होता है। तो 2 गुना 3 कीजिए, 2 गुना 3 और एक बड़ा सा यहाँ पर रूट खींचेंगे। उसके बाद 5 गुना में 5, 5 गुना में 5, ये हो जाएगा कितना, 2 तिहाई होता है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, 5 पचे कितना होगा 25, अंडर रूट हो जाएगा 25। अब देखिए ये बराबर दे करके यहाँ पर लिखेंगे 6 और यह 25 का वर्गमूल निकल जाता है कितना, 5, तो गुना में यहाँ पर लिखेंगे 5। तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 30 हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए तीसरा नंबर में देखिए, √7 है और √, यहाँ पर 13, असमान संख्या है। तो आपको शुरू में ही बताए थे गुना में कि इसमें गुना में समान रहे या असमान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर में जो है उसको गुना कर दीजिए अंदर से, बाहर में जो है बाहर वाले से गुना कर दीजिए। इसके बाहर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक बड़ा सा रूट लेंगे, उसके बाद 7 गुना 13 कर देंगे, 7 गुना 13 कर देंगे। ये हो जाएगा कितना, 13 7 91। 91 का वर्गमूल नहीं होता है, 91 का कोई वर्गमूल नहीं होता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, √91, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर को समझते हैं। यहाँ भी रूट के अंदर असमान है, तो असमान है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना कर लीजिए और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कर लीजिए। तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई होगा 12 और 10 गुना 2 कितना, 10 दूना 20। ये जो 20 होगा इससे पहले यहाँ पर रूट आएगा, ठीक है, चूँकि 20 जो है अंडर रूट में आएगा, यहाँ पर अंडर रूट वाले संख्या को गुना किए, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग का टॉपिक जो बच जाता है वो बच जाता है भागा का। तो इसको भागा को भी समझ लेते हैं, बहुत ही आसान होता है भागा और गुना को समझना। देखिए क्या है, एक नंबर में √9 है, भागा में √9 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको बट्टा के रूप में लिख लेना है। तो इसको लिख सकते क्या, √9 बट्टा में अंडर यहाँ 9। देखिए इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जैसे गुना में अंदर वाले को अंदर वाले से गुना कर लेते थे, उसी प्रकार भागा में भी अंदर वाले को अंदर वाले से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 को 9 में भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचेगा। अब देखिए बच गया ऊपर में √1, नीचे में √1। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में भी 1 का वर्गमूल 1 होगा। तो 1/1 आया, तो 1/1 कहने मतलब हम लोग बोल सकते क्या, 1 आंसर आ जाएगा इस सवाल का, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर में है भागा में, दूसरा नंबर में सवाल है 4 √5, 2 √5। तो इसको भी सबसे पहले बट्टा में लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4 √5 और बट्टा में 2 √5। बट्टा में लिखने के बाद क्या होता है, आसान हो जाता है हम लोग को बनाना, ठीक है। देखिए बाहर वाले को बाहर वाले से भाग लगा दीजिए, इस 2 से कट जाएगा 4 कितने बार में, 2 दूना 4। इस 5 से 5 कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। ऊपर में हम लोग का बचा हुआ है 2 × √1, नीचे में बचा है कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ √1 बचा हुआ है। 2 गुना में 1 का वर्गमूल 1 होगा, और यहाँ पर भी 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 होगा, जो कि रूट से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 होगा तो 2, नीचे में 1 है तो 1 दे दीजिए। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ इस सवाल का कितना आंसर हो गया, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर सवाल भी भागा में है, तो इसको बट्टा में लिख लीजिए। √अंडर कितना है, 12, बट्टा में √अंडर कितना, 3। अब देखिए यहाँ पर इस 3 से 12 में भाग लग जाएगा,
3 एकम 3, 3 चौका होता है 12। तो ये हो जाएगा क्या, √4 ऊपर में बचेगा और √1 नीचे में बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो 2/1 यानी कि इसका भी आंसर कितना आया, हम लोग का 2 आया है। ठीक है। तो चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल भी इजी ही है। तो यहाँ पर क्या है, 16 × √9। तो 16 × √9 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद भागा के बाद जो भी संख्या है उसको नीचे में लिख दीजिए बट्टा में लिख करके, 4 × 6। देखिए इस 4 से 16 में आसानी से भाग लग जाएगा। बाहर में है तो बाहर वाले संख्या से काट देते हैं। तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, किससे कटेगा, 3 से दोनों कट जाएगा। तो 3 दूना होगा 6 और यहाँ पर 3 तिहाई 9। तो ऊपर में जो बचा, ऊपर में बचा 4 × √, कितना हो जाएगा, 3 बचा है तो यहाँ पर 3 लिखिए, और नीचे में बचा √2 बचा हुआ है तो 2 लिखिए √। में तो इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, ये बिल्कुल ये छोटा रूप में आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर हम लोग का होगा, इस सवाल का आंसर होगा 4 × √3/4 √2। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग को करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।